चलिए। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ये जो क्लास है वो कंप्यूटर साइंस की क्लास है, आपको ये पता है। अगर आपका अगर मैं सॉरी, क्लास का कंटेंट कहीं शेयर नहीं करते। कंप्यूटर में विवेक पांडे एक टेलीग्राम है मेरा, जहाँ पे बच्चे डिस्कशन करते हैं। क्लास का कंटेंट जो पेड वाला है यही पे शेयर होता है, कोई और ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है? बिल्कुल। तो एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको पहले मैं बता दूं कि ये जो क्लास है ये कंप्यूटर साइंस की क्लास है। बिल्कुल। और राजीव, मैंने तुम्हारा क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है, लेकिन स्क्रॉल ऊपर चला गया तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। आप जैसे कि मैंने बोला है कि कंप्यूटर विवेक पांडे टेलीग्राम है, आप उसमें क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, तो फिर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज के बारे में, फिर बाकी की चीजें चर्चा कर रहे होंगे। आज का जो हाईलाइट है, हम लोग एड्रेसिंग मोड है जो कल की वीडियो में स्टार्ट किए थे, एड्रेसिंग मोड है वो हम लोग कल की वीडियो में स्टार्ट किए थे। ठीक है, एड्रेसिंग मोड है जो कल की वीडियो में स्टार्ट किए थे, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कल की वीडियो हम लोग एड्रेसिंग मोड है जो चर्चा किए थे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। एक मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने अगर बहुत सारे बच्चों ने ये देखा होगा, आगे करेंगे उसको भी, खुद उसको भी कंप्लीट करेंगे, बिना कंप्लीट किए आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में जो था वो एक डिस्कशन सेशन था जो अलाइन किया गया था। ठीक है, जो लास्ट वीक आपने डेटाबेस का लास्ट वीक अगर डेटाबेस का जो टेस्ट हुआ था उसी का डिस्कशन, लेकिन चूंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो और क्लासेस थोड़ी सी सफर कर रही थी, इस वजह से आज मैंने टॉपिक ही रख दिया। ठीक है, मैं संडे को नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास अलाइन कर दूंगा फॉर डिस्कशन, जहां पे माइट भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जूम का लिंक वगैरह से, मतलब एक इंटरेक्शन आपके साथ करूंगा। वो वीकेंड में आइदर सैटरडे या तो संडे को मैं एक इंटरेक्शन लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, मैं आपसे बातें चीत करूंगा। उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन दिए तो उस पर चर्चा करेंगे, और आपके जो कॉमन इश्यूज आते हैं, जो कॉमन इश्यूज आते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, जिस बच्चों को अगर आवाज में दिक्कत आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताया कि हम लोग रखेंगे कभी इसमें डाउट सेशन, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। आज हम वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड के बारे में, टाइप ऑफ रजिस्टर के बारे में, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शनल आर्किटेक्चर के बारे में। ये तीन चीजें जो आज की वीडियो में बात करेंगे। आ, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश एक बार कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, अभी भी दिक्कत आ रही है? हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट में एड्रेसिंग मोड पे। दोस्तों, एड्रेसिंग मोड के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एड्रेसिंग मोड हम लोग पढ़े थे कल की वीडियो में, अगर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो कल की वीडियो में हम लोग एड्रेसिंग मोड क्या होता है ये चर्चा कर लिया था, एड्रेसिंग मोड क्या होता है ये चर्चा कर लिया था। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है, ये हम लोग कल की वीडियो में डिस्कशन हो चुका था। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज अ टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वेयर द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन स्पेस। ऑपरेंड जो होता है किसी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली अगर इंप्लाइड किया जाता है उसको एड्रेसिंग, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि एड, मैंने लिखा था 5, एड 5, ये ऑपरेटिंग डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को दे रहा है, इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। ये हम लोग कल की वीडियो में किए हुए थे। ठीक है, दूसरा एड्रेसिंग मोड जो था वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हमारा था। दूसरा एड्रेसिंग मोड जो था वो मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था, जो कल की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो कल की क्लास में दूसरा जो चर्चा कर रहे थे वो मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आपने ये देखा भी होगा, इमीडिएट के बाद हम लोगों ने क्या किया था, रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज अनदर टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज वेयर द ऑपरेंड इज लोकेटेड इन सीपीयू रजिस्टर रादर देन द मेन मेमोरी। साउंड ब्रेक हो रहा है, बच्चे ये कह रहे थे, उसको सही कर दीजिए। ठीक है, पेड क्लास है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि साउंड इरिटेटिंग आ रही है, तो मजा नहीं आएगा ना, पेड क्लास है। मैं फोन हटा दूंगा, सब हटा दूंगा मुझे बस। ठीक, चलिए, अब सही है। अब बच्चे, आपको आवाज सही आ रही है? एक बार सारे बच्चे श्योर करेंगे कि आवाज सही आ रही है। अब सही आ रही है आवाज? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। जैसे कि मैंने बोला कि एड्रेसिंग मोड है, हम लोग डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग मोड है जो आज यहां से हम लोग डिस्कस करें, फिर आगे बढ़ रहे होंगे।
तो सबसे पहले एड्रेसिंग मोड क्या है, ये कल ही की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे। एड्रेसिंग मोड कहने का मतलब ये होता है, एड्रेसिंग मोड कहने का मतलब यहां पे ये हो गया, एक ऐसा मतलब कोई भी ऑपरेंड का इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करेगा, यही मुझे इंस्ट्रक्शन मोड बता रहा होता है। ऑपरेंड यानी कि डेटा, कल वाली वीडियो एक बार देखिएगा, बहुत उसमें जानकारी दिया गया था। अब टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड पे हम लोग चर्चा किए थे और वो जो डिस्कशन हुआ था, तो सबसे पहला जो टाइप था दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप था वो था मेरा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड किसे कहते हैं, एक ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें जो है वेयर द ऑपरेंड यानी कि डेटा इज स्पेसिफिकली डायरेक्टली टू द इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो 5 है, हम बोल रहे हैं कि ऐड 5 कर दो, यानी कहीं पे हम जाके बोल दिए कि जाओ भाई 5 जोड़ दो 10 जोड़ दो, ये हम नहीं, सीपीयू बोलता है। तो ये मेरा क्या काम हो गया, इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कर दिया। कहने का मतलब कि ये आपका हो गया इंस्ट्रक्शन और ये हो गया ऑपरेंड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। याद रहेगा सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा बनेगा, बेटा एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा आपको कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, आपको मैचिंग करना या इसका एग्जांपल लिखने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं आता हूं, दूसरा मेरा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, दूसरा मेरा है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये क्या है, register addressing mode is the another type of addressing mode in assembly language where the operand is located in the CPU register rather than the main memory, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो ऑपरेंड जो होता है वो किसी रजिस्टर में ना होके, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं यहां पे स्टोर, ठीक है, स्टोर बी, तो यहां पे बी क्या है, बी यहां पे रजिस्टर है, यहां बी मेरा क्या है, तो रजिस्टर है। कोई भी ऑपरेंड मान लीजिए कि 5 एक ऑपरेंड है, तो 5 कहां स्टोर है, वो यहां पे स्टोर है। तो बेसिकली हम किसी स्पेसिफिक ऑपरेंड पे बात नहीं कर रहे, हम किसी स्पेसिफिक ऑपरेंड, हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि सीपीयू हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो रजिस्टर को डायरेक्ट दिया, ना कि मेमोरी को। तो दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। समझ में आ गया, एक बार सारे बच्चे श्योर कर लीजिए। another type of addressing in which assembly language where the operand is located in the CPU register rather than the operand जो है वो रजिस्टर में लोकेट होता है, ना कि मेमोरी में। ये इसके बारे में हो गया। याद करना पड़ेगा, ये एक ऐसा ये चैप्टर है, याद कर जाइएगा, ठीक है। आप देखो यार, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वैसे भी नो डाउट कि अगर आपको 10 टॉपिक में 3-4 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको याद करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, 1-2 बार तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर से दोबारा इसको बताते हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एक ऐसा एड्रेसिंग मोड इज अनदर टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज where the operand is located in the CPU register rather than the memory। ऑपरेंड क्या है, यानी कि 5 एक ऑपरेंड है, तो अब यहाँ पे 5 को डायरेक्ट नहीं बोल रहे, ये 5 जो है मान लीजिए कि बी नाम का रजिस्टर में स्टोर है और इसको हम बोल रहे हैं यानी कि मैं लिख रहा हूं कि स्टोर करो बी में, ठीक है, स्टोर है बी में। तो ये हम ऑपरेंड को इमीडिएट में क्या था, इमीडिएट में डायरेक्टली हम बोल रहे थे इसको करने के लिए, लेकिन रजिस्टर क्या बोल रहा है, हमको इससे मतलब नहीं, हम रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई तुम स्टोर करो, लोड करो, ऐड करो, जो भी करो, वो मैं रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो ये मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे का डाउट आया है कि सर डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी। बेसिकली रजिस्टर एक मेमोरी एलिमेंट है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, रजिस्टर एक मेमोरी एलिमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू के अंदर, और रैम को यहां पे मेमोरी बोला जाता है, रैम को यहां पे मेमोरी बोला जाता है, ठीक है, रैम को मेमोरी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड समझ में आ गया। यहां पे ऑपरेंड जो है वो डायरेक्ट नहीं, किसी रजिस्टर में रखा जाएगा और इंस्ट्रक्शन हम क्या देंगे, तो रजिस्टर को देंगे। तो ये मेरा यानी कि जो डेटा यूज होगा वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जाओ भाई उस रजिस्टर में जाओ, उस रजिस्टर, हम बोल रहे उस रजिस्टर में जाके काम करो। अब रजिस्टर में डेटा, हमें डेटा के बारे में नहीं पता, हमें रजिस्टर के बारे में पता है। तो ये मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्या है,
अगला जो है वो मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अगला जो है वो मेरा है डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फिर क्या होता है दोस्तों? अगर मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में बात बोलता हूं, it is direct addressing was a type of addressing mode in which assembly language programming where the operand memory address, operand का memories, अब ये operand क्या हो गया? मान लीजिए कि 5 एक operand है और ये 5 कोई डेटा है ना मेरे भाई, तो ये किसी मेमोरी में रखा होगा, रैम के किसी सेल में रखा गया होगा, और ये रैम का मान लीजिए इस सेल में रखा गया है और इस सेल का एड्रेस है 1024। तो बेसिकली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या करता है कि वेयर द ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि ऐड करने तो मैं किसको बोल रहा हूं? ऐड करो 1024 का, यानी यहां पे किसके बारे में चर्चा हो रहा है? तो इस ऑपरेंड का जिस मेमोरी ब्लॉक में रखा गया उसके एड्रेस के बारे में चर्चा हो रहा है। यानी हम किसको बता रहे हैं? हम बता रहे हैं उस ऑपरेंड का मेमोरी लोकेशन को बता रहे हैं। तो वो हम नहीं, यानी कि सीपीयू को इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहा है कि जाओ भाई ये जो डेटा है उस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में रखा गया। टेक्निकली जो भी काम करना है डेटा के साथ ही करना है, लेकिन डेटा कहीं है जो डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, कहीं है जो किसी स्पेसिफिक रजिस्टर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं एक ऐसा है जो मेमोरी लोकेशन पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड। सिंपल सा बात है मेरे भाई कि आप कंप्यूटर इनपुट से डेटा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं डेटा तेजी से चाहिए, कहीं डेटा स्लो चाहिए, कहीं डेटा रैंडमली चाहिए, कहीं डेटा रैम में रखा गया, कहीं डेटा हार्ड डिस्क से आ रहा है, कहीं वो सीपीयू में पहुंच गया है। हो सकता है ना कि हम डेटा भेजे वो सीपीयू पर, अच्छा भाई तुम आओ नीचे आओ, तुम्हारा भी जरूरत पड़ गया, तब हम रजिस्टर को बुला लेंगे। अच्छा आगे बढ़ गए, अरे भाई हम आगे बढ़ गए ना, रैम में वो डेटा को मेरे को जरूरत था, तो हम रैम का उस एड्रेस को बोलेंगे काम करो ना कि रैम का जो पांचवा नंबर ब्लॉक में जो डेटा है उसको लाके दो ना हमको थोड़ा। तो ये हो गया स्पेसिफिक लोकेशन को बताना। तो दैट इज द सिनेरियो कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, अब उसको काम करना, उसको एडिशन जोड़ सब्ट्रैक्शन ये सब करना। जब ये सब काम करने के लिए उसको हम बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात डेटा चाहिए। अब डेटा अलग अलग तरह से रखा गया है, अब उसको बुलाने का, उसको यूज करने का तरीका है, वही है आपका एड्रेसिंग मोड। तो थोड़ा सा फिल्म दिमाग में बैठा कि क्या ये होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, दिस मींस द इंस्ट्रक्शन कंटेन द एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस। तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसको क्या दिया है? तो ये मेरा मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा इज लोकेटेड। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मूव है और ये एड्रेस हो गया और ये मान लो कि रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर है। तो इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको इस रजिस्टर में डाल दो, इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको इस रजिस्टर में डाल दो, खत्म करने। मूव करेगा तो दो चीज आएगा ना मेरे भाई, दो चीजों में आएगा। तो इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा रखा है उसको यहां पे, दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर है? यस या नो? एक बार सारे बच्चे बोलो कि यस सर समझ में आ गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बोलो कि यस सर समझ में आ गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इनडायरेक्ट ये क्या बोल रहा है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज अ टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज वेयर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब फिर ऑपरेंड क्या है? ठीक है, ये मेरा ऑपरेंड है। ठीक है, ये मेरा ऑपरेंड हो गया। इसका मान लीजिए कि एड्रेस क्या है, मान लीजिए 1024 इसका एड्रेस हो गया। तो वेयर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नॉट गिवन डायरेक्टली टू द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको डायरेक्टली हम एड्रेस नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेस नहीं दे रहे। वहां पे क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट हम बता रहे थे कि जाओ भाई उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा है उसको उठाकर सीपीयू में डाल दो, उस मेमोरी का जो डेटा है उसको जाके ऐड कर दो, उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको जाके आप घटा दो, स्टोर कर दो, मूव कर दो, डिलीट कर दो, जो करने के लिए हम बोल रहे थे। तो वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का तो जहां पे हम डायरेक्ट डेटा का एड्रेस में भेज रहे हैं तो वो मेरा डायरेक्ट एड्रेस। लेकिन यहां पे क्या है कि हम डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या करें, instead the instruction specify a register or memory location that contain the address हो। यानी अब क्या है, ये क्या बोल रहा है कि भाई सुनो, हम डायरेक्ट एड्रेस पे नहीं भेज रहे हैं कि जाओ रैम का ये ब्लॉक में 1024 में डेटा है। ये क्या बोल रहा है कि द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई रजिस्टर, किसी दूसरे रजिस्टर के बारे में बताएगा। ठीक है, अब उस स्पेसिफाई रजिस्टर या,
ठीक है, रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यानी कि आप बोलो कि तुम उस रजिस्टर में जाओ, उस रजिस्टर में जाके वहां पे उसका एड्रेस तुमको मिलेगा। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं कि 1024 में जाओ, मैं बोल रहा हूं कि बी में तुम जाओ और बी में उसका एड्रेस उठाओ और फिर जाके इंप्लीमेंट करो। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक है, समझो ना, रट्टा मत मार, समझो और एक बार खुद से अपने हाथों से सारा डेफिनेशन लिख लेना, नहीं गलत करोगे, नहीं गलत करोगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ये बोल रहा है कि बी नाम के रजिस्टर में जिस ऑपरेंड का एड्रेस है, बी नाम के ऑपरेंड में जिसका एड्रेस, उसको ए में मूव कर दो। बी नाम के रजिस्टर में जिस ऑपरेंड का एड्रेस है उसको यहां पे मूव कर दो। तो ये हुआ। ठीक है, तो ये जो डबल ब्रैकेट में लिखा गया यानी कि ये अदर रजिस्टर हो गया। अदर रजिस्टर हो गया जिसके पास क्या है, तो एड्रेस है, किसका है, तो ऑपरेंड का। एकदम तोते की तरह समझना, अगर दिक्कत आएगा तो 10 बार पूछ लेना। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। बिल्कुल, ये डेटा का रेफरेंस दे रहा है। अब आते हैं दूसरा, इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड, सर इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गया। अगला है इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड। सर इंप्लिसिट फिर क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, हम लोग लिखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। हम लोग लिखते हैं कि क्लियर कर दो, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको इंप्लिसिट इज अ टाइप ऑफ एड्रेसिंग इन विच असेंबली लैंग्वेज प्रॉमिसिंग वेयर द ऑपरेंड इज इंप्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि खुद ही किसी डेटा को नहीं दे रहा है, सीधे बोल रहा है कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, अब इसको ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो रेदर देन द बीइंग अ स्पेसिफिक एक्सप्लिसिटली, यानी कि क्या कर रहा है, वेयर द ऑपरेंड इज इंप्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना, क्लियर करना, ये सब इसके बारे में हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक क्लियर है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट? तो अगर इस तरह का ऑप्शन आ गया, कॉम्प्लीमेंट, सिंगल कॉम्प्लीमेंट लिखा हो गया या CLR लिखा हो गया, क्लियर हो गया, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस यही बनेगा, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि यही इसका एग्जांपल। बस अगर मैं लिखता हूं CMP कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इटसेल्फ मैंने खुद एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, कॉम्प्लीमेंट, जो डेटा रखा गया उसको जाके कॉम्प्लीमेंट कर दो, खत्म कहानी। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि भाई जो वहां पे है वहां जाके 5 जोड़ दो, वहां जाके 5 घटा दो, उस एड्रेस में जाके उस डेटा को उठाओ और जाके वहां पटक दो, यही सब बोल रहे थे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि जो है वहां कॉम्प्लीमेंट कर दो, जो है वहां पे क्लियर कर दो, यही सब मैं बोल रहा हूं। तो ये इंप्लिसिट हो गया। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चन से आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये होएगा कि आपका ये दिया रहेगा, ये पूछा जाएगा, या फिर ये दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा। बस यही 2 तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, और कुछ इसमें दिमाग नहीं खराब करना है। आपको याद रखना है कि इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या। अगर खुद से कॉपी में एक बार भी अगर लिख लोगे तो कल के डेट में कभी गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड आफ्टर द CPU एक्सेस द ऑपरेंड, द एड्रेस स्टोर इन द रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। ठीक है, यानी कि अगर ऑटो इंक्रीमेंट कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं कि मूव है ए, मूव ए में करना है, क्या करना है यहां पे, तो मान लीजिए कि अगला एक एड्रेस देते हैं X और यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस। अगर प्लस लिखूं तो इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि क्या करना है, हाँ प्लस करने का मतलब क्या है कि
जो एड्रेसिंग मोड है वहां से हम लोग लूपिंग पढ़े हैं ना, लूपिंग ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अभी x नाम पे है, x के बाद अगला 11वां में बढ़ चल जाना, फिर 12वां में चल जाना, फिर 13वां में चल जाना, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ऑपरेंड, ऑपरेंड यानी कि 5, द एड्रेस स्टोर इन द रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली, जो भी एड्रेस स्टोर है इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में जो भी एड्रेस स्टोर है, इस रजिस्टर में जो भी स्टेयर है वो क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस रजिस्टर में 1024 अगर मान लीजिए एड्रेस स्टोर है, तो ये बढ़ के 1025 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, दैट्स, यानी कि अब जो होगा कि 1025वां में जो डेटा रहेगा उसका एक्सेसिंग होगा। तो ऐसे करके इसको समझिए। क्लियर हुआ ऑटो इंक्रीमेंट? बस इतना खूबसूरत इजी लैंग्वेज में लिख दिया यहां पे, द एड्रेस स्टोर इन द रजिस्टर, द एड्रेस स्टोर इन द रजिस्टर, ठीक है, इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय सर्टेन वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा दैट इज द वे। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये लॉजिक क्लियर नहीं है यहां पे। हाँ, प्लस देखो सिंपल सा बात, मूव का मतलब क्या होता है, पहले मूव का लॉजिक आप लोगों ने समझ। मूव का कहने का मतलब कि अगर मैं लिखता हूं कि मूव ए बी, यानी कि जो बी में है उसको ए में मूव कर दो। अगर यहां पे लिखा गया है कि मूव एक्स, तो यहां पे इससे लेना मतलब नहीं है, ये जो है इसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, इसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करके जो होगा उसको ए में मूव कर दो। समझो, पहले क्लियर करते हैं। मूव का मतलब होता है कि अगर मूव का मतलब होता है कि भाई जो बी में उसको ए में मूव कर दो, या फिर ए वाला को बी में मूव कर दो, डेटा यहां से वहां शिफ्टिंग कर दो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि मूव ए और एक्स प्लस, यानी कि एक्स प्लस में जो भी ये मान लो कि एक्स रजिस्टर है, यहां पे जो भी उसको इंक्रीमेंट करो, पहले एक पॉइंट इंक्रीमेंट करो। अगर मान लो कि 1020 है तो उसको पहले 1021 करो और फिर उसको मूव करके डालो। इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होगा। इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होगा कि इसको एक पॉइंट बढ़ाओ और फिर उसको यहां पे आके स्टोर करवा दो। दैट इज, अगर मूव के जगह का मान लो हम लोग लिखते रहते हैं ऐसा करके, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कि स्टोर, स्टोर भी एक असेंबली इंस्ट्रक्शन है, स्टोर में लिखता हूं कि एक्स प्लस, तो यह कुछ नहीं करना था कि जो ये वैल्यू एक्स रजिस्टर में उसको एक वैल्यू आगे बढ़ के स्टोर कर दो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कि ऐड एक्स प्लस, तो एक्स का जो भी ये रजिस्टर है इसका एक वैल्यू आगे चल के उसमें ऐड कर दो। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर है, और जो वैल्यू देते हैं वो मेरा ऑपरेंड होता है। तो ये कभी मतलब कंफ्यूज मत होना, एकदम स्टोर है, ऐड है, सम है, लोड है, ये सब इंस्ट्रक्शन है ना माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का ये सब इंस्ट्रक्शन होता है, मशीन इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। अगला इंडेक्स रजिस्टर। सर इंडेक्स रजिस्टर फिर क्या करता है? तो ठीक है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज अ टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वेयर द फाइनल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, मान लीजिए कि कोई ऑपरेंड है, इसका जो भी फाइनल एड्रेस होगा, एकदम एग्जांपल के साथ समझिए, इसका जो भी मेरा फाइनल एड्रेस होगा, जो भी फाइनल एड्रेस होगा, ऑपरेंड इज डिटरमाइन, इसका जो भी फाइनल एड्रेस डिटरमाइन होगा बाय एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड अ इंडेक्स। यानी कि हर ऑपरेंड का क्या करेगा, हर ऑपरेंड का एक इंडेक्स दिया रहेगा कि ये मान लीजिए कि 10 है तो 10 का ये इंडेक्स बी, मैंने इंडेक्सिंग किया जाएगा। सिंपल से यही लॉजिक कहना चाह रहा है कि जितना भी ऑपरेंड है उसका इंडेक्स किया जाएगा, और जो उसका इंडेक्स वैल्यू होगा वही उसका फाइनल रिजल्ट है, वही उसका फाइनल एड्रेस होगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो बेटा, मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए क्लियर, चलिए इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। अगर मान लो कि मैं लिखता मूव वाला ही एग्जांपल लेता हूं, चूंकि मूव अभी आप लोग को बहुत समझाया हूं।
ठीक है। अगर मैं लिखता हूं कि मूव, मूव, ठीक है, अभी मूव वाला ही लिखे, ठीक है, मूव हो गया। मैंने क्या मूव लिखता हूं ए, मूव लिखता हूं ए, ठीक है। अब यहां पे 100, ठीक है, 100 हो गया, और फिर ये मेरा हो गया, मान लेते हैं कि R1, ठीक है। तो ये इसका इंडेक्स हो गया, ये इसका इंडेक्स हो गया, और ये इसका बेस रजिस्टर हो गया, ये इसका बेस रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब जो भी डेटा रहेगा इस इंडेक्स वैल्यू में, ये बेस रजिस्टर है जो इस इंडेक्स पे है मेरा, ठीक है। अब यहां पे जो भी डेटा रहेगा, मान लीजिए कोई भी ऑपरेंड है 10 है, तो इसको मूव कर दो यहां पे, ये कहना कि इस इंडेक्स पे जिसका बेस रजिस्टर ये है, उसका डेटा ये है, उसको मूव कर दो 8-10 में, ये कहने का मतलब है। हाँ, फाइनल एड्रेस का मतलब इफेक्टिव, वेरी गुड, फाइनल एड्रेस कहने का मतलब इफेक्टिव एड्रेस, बिल्कुल। तो ये इसका यानी कि जो भी ये 10 है, इसका फाइनल एड्रेस क्या हो गया, तो आपका ये 1000 हो गया, ठीक है। तो ये इंडेक्स प्लस बेस एड्रेस जोड़ते हैं तब उसका इफेक्टिव एड्रेस निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? तो आराम से, कुछ नहीं करना है यार, थोड़ा सा आपको एक, जितना मैंने बताया है आपको एक बार सबको एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को आगे पीछे करके। अगर इतना भी समझ लेते हैं तो एड्रेसिंग मोड पे आपको मतलब अच्छा कमांड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। सारे बच्चों को लग रहा है कि ये क्या, बेटा हम लोग एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं। एड्रेसिंग मोड कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कंप्यूटर है। अभी भूल जाओ एक सेकंड, जो नए बच्चे होंगे खासकर अगर लग रहा है थोड़ा, तो भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अभी इसको हम साइड करते हैं, मैं थोड़ा सा समझाने पे जोर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दोस्त आपको ये पता है कि कंप्यूटर क्या समझता है, तो 10, कंप्यूटर क्या समझता है, तो लो लेवल लैंग्वेज। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 समझता है, ठीक है, लेकिन 10 के लिए एक मेरा इंटरमीडिएट लैंग्वेज आता है जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। असेंबली लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं असेंबली लैंग्वेज में, क्या हम लोग बोलते हैं कि लोड करो। अगर मैं लिखता हूं, एक सेकंड, लोड करो 2 वेरिएबल ए और बी, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं कि ऐड करो, ठीक है, ए और डी को, और फिर इसको स्टोर कर दो, ठीक है, स्टोर कर दो सी में। ये नॉर्मल सबने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है। चूंकि यहां वेरिएबल नहीं है तो ये वेरिएबल हो गया, अगर मैं यहां पे डेटा लेता तो ये डेटा हो जाता, ठीक है। तो ये यहां पे क्या हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया। तो ऐसे लोड, स्टोर, ऐड करना, ऐसे करके बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन बना है। हम लोग अर्थमेटिकल अलग है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन अलग है, ठीक है, फिर शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शन अलग है, ठीक है, इंक्रीमेंटल इंस्ट्रक्शन अलग है, और डिक्रीमेंटल इंस्ट्रक्शन अलग है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन अलग है, बिट वाइज इंस्ट्रक्शन अलग है। आपने पढ़ा होगा बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये सब इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट बना हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देंगे और काम करने के लिए बोलेंगे। ये सब सीपीयू करता है, ये सब सीपीयू का काम है, ठीक है। सीपीयू को हम कुछ डेटा देंगे और काम करेगा। तो हम डेटा, जब मान लीजिए कुछ भी हम गए और 5 यहां पे हम दे दिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि डेटा अगर वहां पे हम डाले हैं तो अब डेटा कहां कहां है मेरा, तो जाहिर सी बात है भाई मेरे, कि मेरे पास हार्ड डिस्क में डेटा रहता है, हार्ड डिस्क से रैम में डेटा चल जाता है, रैम से सीपीयू में जाता है, सीपीयू में एएलयू है जिसमें ये सारा इंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सीयू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और रजिस्टर है जो टेम्पररी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो भाई मेरे, जब हम किसी काम को करने के लिए बोले हैं तो हो सकता है कुछ डेटा यहां पे होगा उस समय, कुछ डेटा यहां पे होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई मान लो कि मुझे 5 चाहिए। सर ये 5 कहां है, मुझे चाहिए ये 5, कैसे पता चले? अब इसी 5 को ढूंढने के लिए, अब मान लो कि ये 5 को हमें कभी ऐड करना है, कभी जोड़ना है, कभी घटाना है, कभी कुछ भी करना है। तो अब इसीलिए जन्म हुआ है एड्रेसिंग मोड का। एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि किसी भी डेटा का ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे यूटिलाइज करेगा, यही आपको बताता है एड्रेसिंग मोड की। स्पेसिफिक डेटा का एड्रेस ये है, आप इसको ऐसे याद रखिए। तो इसीलिए जन्म हुआ एड्रेस। तो तरह तरह का एड्रेसिंग मोड है जो यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही मैंने यहां पे आपको बताया कि जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो सर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। तो सिंपल सा बात है भाई, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है,
तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया, याद करना पड़ेगा, इसमें दिमाग यही है ना, याद इमीडिएट, कि भाई जो ऑपरेंड को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि ये डायरेक्ट ऑपरेंड पे बात नहीं करता, ये किसी रजिस्टर के बारे में बात करता है और रजिस्टर में वो ऑपरेंड रखा रहता है। तो ये हो गया, मान लो कि मुझे नहीं पता कि वो डेटा कहां है, तो मैं बोलूंगा ना कि भाई जाओ स्पेसिफिक रजिस्टर में रखा गया है, तो वो हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। कौन सा मोड लग गया यहाँ पे? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। जैसे ट्रांसफर मोड आपने सुना है ना कि भाई डीएमए होता है, प्रोग्राम होता है, ये सारा होता है, तो मुझे पता चला ये डेटा रजिस्टर, तो जब भाई उस रजिस्टर को देखो, वहां पे डेटा उठा लो वहां से जाके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले पॉइंट पे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं कि वो डेटा मान लीजिए कि रैम में मेमोरी के किसी लोकेशन में जाकर रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन को हम उस मेमोरी लोकेशन के बारे में बता देते हैं कि जाओ भाई हार्ड डिस्क में फलाना जगह पे रखा गया है, यूज कर लो, ठीक है। ये हो गया। हाँ, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे सी ड्राइव नहीं, तो यहाँ पे अलग ही एड्रेसिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल हेक्साडेसिमल वैल्यू में एड्रेसिंग होता है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में क्या करता है, अभी तक हम डायरेक्ट ये बता रहे थे कि एक काम करो, उस रजिस्टर में जाओ और उस रजिस्टर में एक एड्रेस लिखा होगा, उस एड्रेस का डेटा को जाके जोड़ घटाव करो, समझो। हम बोल रहे हैं कि उस रजिस्टर में जाओ, उस रजिस्टर में एक एड्रेस निकालो और उस एड्रेस को जाके जोड़ घटाव करो, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, खुद से एक बार लिखिएगा, एग्जांपल जो दिए वो लिख लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर अगला मैंने किया इनडायरेक्ट हो गया। इम्प्लिसिट क्या हो गया? सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन कि जोड़ दो, घटा दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, तो ये मेरा ये हो गया इम्प्लाइड, ठीक है। यानी इटसेल्फ, कोई डेटा के साथ नहीं, डायरेक्ट हम बोलते हैं कि ऐड कर दो, घटा दो। फिर ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि किसी स्पेसिफिक रजिस्टर का एड्रेस को इंक्रीमेंट कर देना, ये मेरा हो गया, ठीक है। इंडेक्स, यानी कि किसी भी ऑपरेंड का जो फाइनल एड्रेस होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा उसका इंडेक्स, जो मतलब स्पेसिफिक डेटा का कोई एक इंडेक्स बना है, तो बेसिकली हम उस इंडेक्स में जाके काम करते हैं, वो इसका पार्ट हो गया। दैट इज ये सब हो गया, ठीक, क्लियर है। तो ये सब हो गया आपका एड्रेसिंग मोड, जितना हो सकता था, ठीक है, ये करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बार सब कुछ एक बार देख लिया, हाँ, लाइक में बुक में जैसा होता है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दैट इज कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। अब हम लोग बात किस पे करेंगे? एक्यूमुलेटर, मतलब टाइप ऑफ रजिस्टर पे बात। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, ये पूरा आइडिया लग गया। एक बार खुद से भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज एक बार देखिएगा जरूर। अब आते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर पे। तो टाइप ऑफ रजिस्टर पे अगर मैं बात करता हूं, तो टाइप ऑफ रजिस्टर मेरा क्या होता है, तो ये मेरा हो गया एक्यूमुलेटर। सर एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर कहने का मतलब हो गया एक ऐसा रजिस्टर जो किसी भी इंस्ट्रक्शन के इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। ये रजिस्टर से भी क्वेश्चंस आपका टीआरई बोला जाए या फिर स्टेट में भी देखने को मिला है, आप नोटिस करना कि रजिस्टर से भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला है। तो ये मेरा हो गया जो ऐसा स्टोर करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर हो गया जो मैंने बता दिया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन के लोकेशन होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड, ठीक है। जिस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है उसका एड्रेस को स्टोर करता है, उसे हम लोग मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। मेमोरी डेटा रजिस्टर होल्ड द डेटा टू बी रिटन और रीड और फ्रॉम द मेमोरी, यानी कि रैम में जो डेटा है उसका यूज करना, मतलब रैम में जो डेटा है अगर उसको रीड करा तो उसको हम लोग कहेंगे मेमोरी रीडर, यानी एक ऐसा रजिस्टर जो बेसिकली जो डेटा के साथ काम होना है उसको स्टोर करवा रहा है, उसे हम लोग मेमोरी डेटा रजिस्टर कहेंगे, ठीक है। वो हो गया। तो एक्यूमुलेटर क्या हो गया? जो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है। एड्रेस रजिस्टर क्या हो गया? तो बेसिकली वो डेटा किस मेमोरी लोकेशन में रखा है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। डेटा रजिस्टर क्या हो गया? कि जिस डेटा के साथ काम करना है उस डेटा को ही स्टोर कर लेता है, वो डेटा रजिस्टर हो गया। फिर मेरा हो गया प्रोग्राम काउंटर, जो होल्ड द एड्रेस ऑफ द, ये बहुत कंफ्यूज करता है ये, ठीक है, ये बहुत नहीं, उसी का आगे है बेटा, उसी का आगे है।
ये बहुत कंफ्यूज करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो हमेशा एग्जाम में ये लिखा रहता है, जैसे बेसिक एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कौन स्टोर करता है, तो वो प्रोग्राम काउंटर टिक कर देते हो, लेकिन बेसिकली ये करता क्या है, ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तरह तरह के एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है तो थोड़ा सा पूछा जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चंस भी एग्जाम सेट करने वाला दिमाग में रखता है कि भाई कहां कंफ्यूजन होता है। आपने कभी भी बेसिक कंप्यूटर अगर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि कभी भी शॉर्टकट की लेफ्ट अलाइनमेंट का नहीं पूछा जाता, हमेशा सेंटर अलाइनमेंट का पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर का अल्फाबेटिकल से फिट नहीं बैठता है। जैसे कंट्रोल एल मेरा लेफ्ट हो जाता है, लेकिन सेंटर का कंट्रोल सी नहीं होता, कंट्रोल ई होता है। इसलिए मैक्सिमम एग्जाम में सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की पूछा जाता है, तो एग्जामिनर इसका दिमाग लगाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये है कि एक लाइन हर जगह लिखा रहता है कि स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, लेकिन चूंकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला रजिस्टर है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है? ये सब रजिस्टर के टाइप है जो सीपीयू के अंदर आपका होता है, ठीक है। यूज्ड फॉर द मॉडिफाइंग ऑपरेंड्स एड्रेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग ऑपरेंड एड्रेस, ऑपरेंड का एड्रेस मॉडिफाई जो होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, वो स्टोर किया था इंडेक्स रजिस्टर में। अभी इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कॉमनली यूज्ड एरे प्रोसेसिंग एंड लूप कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इन मेमोरी, ठीक है। यह स्टैक पॉइंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो मेमोरी के सबसे टॉप में जो डेटा होता है उसको ये पॉइंट आउट करता है। इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है, यूज्ड फॉर मैनेजिंग फंक्शन कॉल एंड रिटर्न एज वेल एज लोकल वेरिएबल। फंक्शन कॉल को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा हो गया जनरल पर्पस रजिस्टर एक होता है। इंडेक्स एक रजिस्टर होता है बेटा, इंडेक्स रजिस्टर होता है। जैसे सिंपल सा बात है मेरे भाई कि सीपीयू के पास आप गए तो सीपीयू के पास तीन चीजें मिला, एक आपको एलयू मिला, एक सीयू मिला, और तीसरा जो मिलता है वो आपका रजिस्टर मिलता है। तो रजिस्टर तरह तरह का रजिस्टर है। कुछ ऐसा रजिस्टर है जो इंटरमीडिएट स्टोर को स्टोर कर रहा है, कुछ ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस रजिस्टर का क्या काम होता है, ठीक है। इसीलिए ये टाइप ऑफ रजिस्टर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर यूज्ड फॉर जनरल डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, टाइपिकली लेबल्ड एज R0। तो जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है? आपने देखा होगा कि एक बार हम लोग यूज करते हैं, वो फ्लैग अलग है, वो फ्लैग अलग है, ठीक है। फ्लैग का अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया इन वेरियस आर्किटेक्चर कैन होल्ड ऑपरेंड। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है कि ऑपरेंड एड्रेस और इंटरमीडिएट रिजल्ट है जो स्टोर करता है, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है? तो इन सेगमेंट मेमोरी आर्किटेक्चर होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन मेमोरी। ये क्या करता है? तो ये बेस एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है, बेस एड्रेस को होल्ड करता है। यूज फॉर फैसिलिटेट एक्सेस टू द डिफरेंट सेगमेंट लाइक कोड डेटा एंड स्टैक, अलग अलग सेगमेंट को स्टोर करने के लिए। इसके बाद आपका फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर होता है, स्पेशली डिजाइन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन यानी कि इस तरह काम करने के लिए 20.56 ये इसके लिए जो डेटा स्टोर किया था वो फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। चलिए, कंट्रोल रजिस्टर यूज फॉर द कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सीपीयू एंड सिस्टम ऑपरेशन, जैसे मोड ऑफ ऑपरेशन, इंटरप्शन कंट्रोल। तो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट किया था उसके लिए, ठीक है। तो इसका कोई एग्जांपल नहीं, इसका डायरेक्ट यूज याद रख लेना। ये रजिस्टर है और इसका काम ये होता है। कॉपी में जो आपके पास रहेगा बेटा, सिंपल सा याद रखना है ना बेटा कि आपका, चूंकि ज्यादा मैं डेटा दे रहा हूं, मैं कंटेंट ज्यादा दे रहा हूं, इसीलिए आपको लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है। बेटा ऊपर से कैसे जा सकता है? 50% तो पहले ही सुन चुके हो नाम सब, ठीक है। तो ये मैंने कुछ और रजिस्टर ऐड कर दिया क्योंकि आपके एग्जाम में रजिस्टर और रजिस्टर की यूजेस है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कंट्रोल रजिस्टर का क्या काम होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि विच रजिस्टर विच इज यूज्ड टू स्टोर the various aspects of the CPU and system operation। सिस्टम ऑपरेशन को वेरियस एस्पेक्ट ऑफ CPU सिस्टम ऑपरेशन को कौन स्टोर करता है? तो वो कंट्रोल रजिस्टर स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ ऑपरेशन और इंटरप्शन कंट्रोल सिग्नल को कौन स्टोर करता है,
ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन इंटरप्शन कंट्रोल को कौन स्टोर करता है, तो मेरा कंट्रोल रजिस्टर स्टोर करता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन डेसिमल नंबर का जब हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर कौन करता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर स्टोर करता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि बेस एड्रेस को कौन स्टोर करता है किसी मेमोरी का, तो वो मेरा सेगमेंट रजिस्टर स्टोर करेगा। यहां पूछा जाएगा, ये तो चलो सब एक कॉमन आ गया, ठीक है। स्टैक रजिस्टर क्या होगा, टॉप में किसी मेमोरी का टॉप ऑफ डेटा को स्टोर कौन करता है, तो स्टैक पॉइंटर करता है। यहां आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंडेक्स कौन स्टोर करता है, तो इंडेक्स रजिस्टर करता है। जो करंट बीइंग एग्जीक्यूटेड होता है उसका इंडेक्स को स्टोर करता है, ठीक है। जैसा भी मान लो कि ये मैंने अभी इंडेक्स रजिस्टर के अभी मतलब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड पे बात की है, तो ये 1010 कहीं तो किसी रजिस्टर में स्टोर रहा होगा, तो वो कौन, वो यही इंडेक्स रजिस्टर हो गया ये मेरा, ठीक है। उसी तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो अभी मान लो कि मैं कंप्यूटर को बोलता हूं कि ऐड करो, अभी तुरंत उसको ऐड करने का काम करना है, तो ये करंट इंस्ट्रक्शन होगा। ये कहां स्टोर होगा, ये मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। तो ये सब हो गए टाइप ऑफ रजिस्टर जो आपको याद रखना था, ठीक है। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नहीं, सबका यूज अलग है, कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है इसमें, सबके फीचर अलग अलग है। तो दिस इज द यूज, समझ में आ गए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सीपीयू में इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। तो दोस्त, सीपीयू में इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, दो प्रकार का होता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो एक बार चर्चा कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। याद करना पड़ेगा, हाँ, रजिस्टर का सारा टाइप बता दिए, एड्रेसिंग मोड का सारा टाइप बता दिए। अब हम इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप, ये सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है सारा, ठीक है। तो मुख्यतः जो वैसे एक EAIC भी होता है, लेकिन नॉर्मली दो ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक रिस्क, एकदम ये क्वेश्चन टीआरई में बना है रिस्क और सिस के बारे में, शायद टीआरई 3.0 में भी क्वेश्चन आया था कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग और विच स्टेटमेंट राइट अबाउट द रिस्क एंड सिस। आप नोटिस करना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसकी पूरी कुंडली मैं आपके सामने खोल रहा हूं ताकि कुछ भी पूछा जाए, तुम 10 पूछो, हम लोग 12 पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क और सिस के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिस्क और सिस के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं रिस्क के बारे में, तो रिस्क क्या है, तो सबसे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग कहते हैं। नहीं, वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं है। तो नॉर्मली एक सीपीयू का एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग कहते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट इज डिजाइन अराउंड अ स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि, ठीक है। हाँ, सिस का पूछा था, वही मेरे को याद है, किसी का पूछा था शायद। तो द मेन आइडिया बिहाइंड रिस्क इज टू सिंप्लीफाई द इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेस नीड टू बी, यानी ये काम रिड्यूस क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रिड्यूस रिस्क क्या होता है कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन को छोटा करके एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, सिंप्लीफाई करके। मान लो कि हम लोग पढ़े हैं ना वो लॉजिकल वाला क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते थे बूलियन अलजेब्रा, तो वो क्या कर रहा था कि भाई सिंप्लीफाई कर रहा था ना, मेरा 10 वेरिएबल था उसको घटा के 4 वेरिएबल, तो वही टाइप का चीज है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, ताकि फास्टर एग्जीक्यूट कर सके, ताकि हम लोग फास्ट एग्जीक्यूट कर सके, बेटर परफॉर्मेंस हो सके एंड मोर इफिशिएंट यूज हुआ हार्डवेयर रिसोर्स का ज्यादा यूटिलाइज कर सके, ठीक है। हाँ, मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द रिस्क। अब इसकी कुछ कुछ खासियतें पढ़िए। सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो सिंपलिसिटी होता है। रिस्क सिस्टम यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई कौन सी खासियत है या कौन सी खासियत नहीं है, तो एक बार पूरा हम लोग देख लेते हैं, मतलब एक नजर देख ही लेंगे तो कोई गुना तो हो ही नहीं जाएगा। तो risk system use a limited number of simple instruction each designed to execute a single clock cycle, use a limited number of simple instruction, यानी कि simple instruction set का इस्तेमाल करता है। RISC typically use a load store architecture, ये क्या करता है, ये लोड और स्टोर आर्किटेक्चर पे काम करता है। लोड, वेयर द मेमोरी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, डेटा मस्ट बी लोड फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर बिफोर इट कैन बी मैनिपुलेट, यानी कि क्या करेगा कि पहले ये लोड करेगा उसके बाद परफॉर्म करेगा। अगर रिस्क का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, रिस्क का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पहले लोड करेगा उसके बाद। पहला इसकी खासियत क्या है कि सिंपलिसिट होता है। दूसरी खासियत क्या है कि ये पहले लोड करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। ये उसकी दो खासियत हो गई, ठीक है। एक बच्चा का कहना है सर टाइम होगा क्लास छोड़ दीजिए, ठीक है, जिसको जाना है चल जाओ, ठीक है। नहीं सकेंगे भाई, एक तो वैसे ही क्लास लेट हो, मतलब पीछे चल रहा है, थोड़ा सा टाइम से हिसाब से खत्म करना हो तो थोड़ा सा समय दो, 10 ही मिनट लेंगे, ज्यादा समय क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है।
लोड और स्टोर कहने का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन के साथ काम करेगा तो पहले लोड करेगा, मतलब पहले मेमोरी से लोड कर लेगा, उसके बाद उसके साथ काम कर रहेगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा कंप्यूटर साइंस को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा कंप्यूटर साइंस को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। रिस्क इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली ऑफ फिक्स साइज ऑफ फॉर्मेट। यहां पे एक फीचर क्या है कि इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली फिक्स साइज ऑफ फॉर्मेट मेकिंग इजियर एंड हार्ड। तो यहां पे फॉर्मेटिंग साइज क्या होता है, वो मेरा फिक्स होता है बस। ठीक है। रिस्क आर्किटेक्चर आर डिजाइन टू फैसिलिटेट पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की फैसिलिटी देता है। पाइपलाइनिंग यानी कि 1 to 1 सीक्वेंसिंग। ठीक है, ठीक है। तो 1 to 1 टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ओवरलैप ड्यूरिंग, ये पाइपलाइनिंग पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में, आपने देखा होगा। तो टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ओवरलैप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सिंस ईच इंस्ट्रक्शन टेक अ सिंपलर अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, रिस्क प्रोसेस टाइपिकली हैव लार्ज नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर की संख्या लार्ज होती है। ठीक है, या बस एक एक लाइन बस देख लीजिएगा एग्जाम में, चूंकि होता है ना कि एक क्वेश्चन आपका बनता है ना एग्जाम में, कौन सा स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर दिमाग में रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। रिस्क आर्किटेक्चर शिफ्ट सम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, रिस्क क्या करता है, शिफ्ट करता है कॉम्प्लेक्सिटी को फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। ये इसके बारे में हो गया। एडवांटेज ऑफ रिस्क क्या है, तो यही पूछा गया था शायद। हायर परफॉर्मेंस इसका होता है। ठीक है, लोअर पावर कंजम्पशन है, लोअर पावर कंजम्पशन है और इसका परफॉर्मेंस हायर होता है। ये इसकी खासियत है। इसकी विशेषता क्या है, मतलब बुराई क्या है, तो इंक्रीज कोड साइज, कोड साइज ये बढ़ा देता है। ठीक है, कंपाइलर पे ये ज्यादा डिपेंड करता है, कंपाइलर पे ये ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये इसकी बुराई होगी, ये इसकी बुराई हो गई। ठीक है, ये इसकी बुराई होगी, ये इसकी अच्छाई होगी, ये इसकी बुराई हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सिस्क पे। सिस्क क्या है, तो सिस्क मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट एम्फसाइज अ मोर एक्सटेंसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, ज्यादा इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक, ठीक है, ये ज्यादा इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक है, some of can perform complex task in a single instruction. This approach constant with the risk instruction, यानी कि ये क्या है, ज्यादा इंस्ट्रक्शन पे काम करता है कंपेटेबली उसका। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यही हो गया, मोर एक्सटेंसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वहां पे सिंपलर। तो इसकी क्या क्या खासियत होती है, तो इसकी खासियत ये होती है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ होता है, इंस्ट्रक्शन का लेंथ जो वो वेरी करता है, इंस्ट्रक्शन का सेंड है वो इको तो नहीं है, सही तो है, एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तीसरा क्या है, फ्यूअर रजिस्टर का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, रजिस्टर की संख्या इसमें कम होगी। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में क्या क्या खासियत है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ, इंस्ट्रक्शन का लेंथ को वेरी करेगा। ठीक है, लेंथ जो होगा वो वेरी करेगा, जबकि वहां पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन था। इसमें कम रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन होगा, यहाँ पे मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन किया जाएगा, और माइक्रो कोड कंट्रोल पे ये काम करता है, और इंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलती है इसमें। तो ये सब इसके खासियत में हो गया। वो डिपेंड करता है उसके इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये रिस्क और सिस्क के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो इसकी कोड डेंसिटी पे इसका एडवांटेज हो गया, द एबिलिटी टू परफॉर्म माइक्रो कोड। सर के मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं ना, सुनो मेरी बात को। इस सैटरडे, यानी आज तो थर्सडे, कल फ्राइडे है, कल भी क्लास होगी। सैटरडे या संडे मैं आप लोग से ही बोल के, मैं अभी जाके टीम को बोल के एक डाउट सेशन हम लगवा देंगे, जहां पे आपको जो भी चैलेंजेस आ रहा नहीं होगा तो मैं एक जूम लिंक शेयर कर दूंगा, और आप उसके थ्रू हमसे जुड़ जाइएगा, या तो टेलीग्राम के माध्यम से, कहीं से भी, ताकि मैं आपके रियल जेन्युइन यूज पे काम कर पाऊं। ठीक है, एक क्योंकि तरह तरह का चीजें आएगी, सर ये नहीं हो रहा है, वो मतलब ये सब चीज थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अविनाश, बुलियन लॉ पे ना बेटा आपको, अच्छा ठीक है,
आप डेली टारगेट, ये बहुत अच्छा एक बच्चे ने पूछा कि सर बुलियन लॉ पे कॉन्फिडेंस नहीं बन, एक काम करो, कुछ मत करो, डेली 2 सवाल, जब तक जीवन में एग्जाम नहीं होता है ना, इतना एक पैसा, एग्जाम से 1 महीना पहले तक डेली 2 बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, डेली 2 बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका एक काम करो, 1 महीना ही काम करो ये, उसके बाद हमसे आगे बात करना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये अगली क्लास का टाइम हो गया, मैम आ चुकी हैं अगली क्लास का, ठीक है, तो इसके बारे में कल के सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन भी मैं बहुत लेके आया था, अगर कोशिश होगा तो क्वेश्चन बनाइएगा, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के रखा है इसमें, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें क्वेश्चन डाल दिया है सेम टॉपिक पे, आप लोग जाके सॉल्व कीजिए, कम से कम 4-5 सवाल क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है इसमें, ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक होगा कल देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, हाँ जस्ट क्लास के बाद में पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो चलिए क्लास के बाद इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वाली क्लास में, कल सेम टाइम पे क्लासेस होगी, ठीक है, थैंक यू।